चलिए आपको मिलवाते हैं अब उन छात्रों से जिन्होंने गोल इंस्टीट्यूट के द्वारा कड़ी मेहनत के बाद, परिश्रम करने के बाद आखिरकार नीट की प्रवेश परीक्षा में परचम हासिल किया है, परचम लहराया है। और ऐसे में वो बच्चे और उनके पेरेंट्स दोनों हमारे साथ हैं। उनसे बात करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ऑल इंडिया मेडिकल एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको उसके लिए दिन रात एकजुट होकर लगन से मेहनत करके पढ़ाई करनी होती है। और ऐसे में इंस्टीट्यूट और माँ बाप दोनों को बहुत बड़ा श्रेय जाता है क्योंकि माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ता है बच्चों की पढ़ाई पे, कि आप उनको कैसे माहौल में रखे हैं, किस माहौल में वो बच्चे पल बढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि उनके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए और रिजल्ट इतना अच्छा निकले। ऐसे में पहली बात तो आपका नाम बता दीजिए। नीता सिन्हा। अच्छा, नीता सिन्हा। और आपका नाम? अमन हर्ष, माय मदर। ओके अमन, क्या रैंक आया है आपका? मेरा ऑल इंडिया रैंक 241 है। 241 है। आगे अभी जिस प्रकार से 241 आपका रैंक आया है, लेकिन ऐसे में इसका क्रेडिट आप क्यों किसको देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है, लेकिन जो मार्गदर्शन आपको मिला है जिस तरीके से, उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? पूरा क्रेडिट तो गोल इंस्टीट्यूट का है, स्टार्टिंग टू द बॉटम पूरा गोल इंस्टीट्यूट का है। यहीं पे थे शुरुआत से ही, यहीं पे पढ़ाई किए, मतलब फाउंडेशन कोर्सेस, फिर ड्रॉप ईयर्स भी यहीं पे कंप्लीट किए थे। मतलब बिल्डिंग सारा जो शुरुआत से होता है, जो भी कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, सारा यहीं पे किए थे। मतलब कंटिन्यूसली बिपिन सर, रंजय सर, आनंद सर, ये सब कंटिन्यूसली आते थे, लाइक 1 मंथ 2 मंथ के गैप पे, और हम लोग को मोटिवेट भी करते थे। तो वो सारा मोटिवेशन था। और मेरी बहन भी डॉक्टर है, वो भी गोल ही से पढ़ी है, वो भी यहीं से पढ़ी है अंडर बिपिन सर। तो उनसे भी मोटिवेशन काफ़ी था, उन्हीं को देख के मतलब सोचे कि डॉक्टर ही बनना है, यही सही है। आज तो बहुत गर्व महसूस कर रही होंगी आप। सब तो मैं बयान नहीं कर पाऊंगी, मैं इतनी खुश हूँ मैं। सर सब गोल का जो दिए, गोल ने मुझे 2 बच्चे को डॉक्टर बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहद गर्व की बात है कि नीट परीक्षा में घर के 2-2 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। और माता पिता आंख बंद करके, जैसे जब बेटी ने क्वालिफाई किया तो बेटे को भी 12th के बाद उन्होंने इस इंस्टीट्यूट में डाला और आज सफलता हाथ लगी है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि मतलब 100% क्रेडिट गोज टू गोल, कंप्लीट टीम, टीचिंग, नॉन टीचिंग, एवरीबडी। हर लोग वहाँ पे मोटिवेटिंग है, पॉजिटिव है। टीचिंग स्टाफ तो है ही, बाकी सब लोग, इवन गोल विलेज में भी जब बाकी लोग काम कर रहे हैं, सौरभ सर हैं वहाँ पे, देवू सर हैं, और बिपिन सर तो खैर मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से डिवोट कर दिया है कि हम डॉक्टर्स बनाते चलेंगे, और ये कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स बच्चा तो मेहनत किया है, बच्चे के माँ ने पूरा ख्याल रखा, हमेशा ख्याल रखा, एक एक चीज़ का ख्याल रखा। और इसकी बहन जो है, जो इससे सीनियर है, IGMS से अभी वो PG की तैयारी कर रही है, उसने भी काफ़ी इसको गाइड किया है। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी एक और बहन, सबसे बड़ी बहन, वो वहाँ से लंदन से ही उसको मॉनिटर करती थी कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, अभी इस टेस्ट का क्या है। तो कंप्लीट मॉनिटरिंग सर लोग का, गोल के टीम का, प्लस हम लोगों ने जो किया। बाकी मेन मेहनत तो इसने किया, इसने ठान लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले बार ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। मतलब थर्ड अटेम्प्ट में आप इतना अच्छा रैंक लाए हो, लेकिन पिछले 2 अटेम्प्ट में जब आपके हाथ सफलता नहीं लगी तो आपने हिम्मत नहीं हारी। और वो जो हिम्मत आपको मिली, वो कहाँ से मिली इतनी सारी हिम्मत कि आप 2 अटेम्प्ट क्वालिफाई नहीं करने के बाद थर्ड अटेम्प्ट में इतना अच्छा रैंक लाया है? वो सारा हिम्मत एक्चुअली फ्रॉम माई पेरेंट्स से मिली, और गोल से भी मिली। मतलब गोल के टीचिंग स्टाफ से, मतलब मैनेजमेंट से, उनसे बात की है कि सर क्या करना चाहिए। पिछले साल आनंद सर से बात की है कि सर 602 मार्क्स आया, सर होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, नहीं होगा तो अगले साल बहुत अच्छा होगा। तो वही वो छोटा छोटा मोटिवेटिंग स्टफ, वही सब ज़्यादा लॉन्ग वे जाता है। तो वहीं से सारा इंस्पिरेशन आया कि करने पे हो जाता है। बिल्कुल, ये सही कहा इन्होंने कि अगर आपने चाह लिया तो बिल्कुल होगा। चाहे आपके लिए भले एक बार हाथ में सफलता ना लगे, लेकिन ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि सफलता आपसे दूर हो जाएगी। आपका नाम? कुमुद कुमार। ये आपके पिताजी हैं? नहीं, अंकल हैं। अंकल हैं जी। ये बताया आपका रैंक कितना आया है? मेरा रैंक 606 है, और नाम? ऑल इंडिया रैंक। और मेरा नाम पूजा कुमारी। अच्छा पूजा, ये आपका पहला अटेम्प्ट था? हाँ। ये तो बहुत बढ़िया है कि आप पहले अटेम्प्ट में इतना अच्छा रैंक लाई हैं।
कहाँ से मोटिवेशन मिला? जब 12th पास किया था तो सोचा था कि नीट की परीक्षा में पहली बार बैठूंगी और क्वालिफाई हो जाऊंगी? हाँ, मेरे भैया भी मतलब फर्स्ट ईयर टाइम में निकाले थे 3 साल पहले 2018 में। तो भैया को देख के ही लगता था कि मतलब मेरा भी फर्स्ट टाइम में ही होना चाहिए। अच्छा, घर में ही कंपटीशन थे। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप जिस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई की है गोल मेडिकल की, उस इंस्टीट्यूट से कितना सहयोग मिला आपको? क्या मार्गदर्शन मिला? उसका कितना फायदा आपको एग्जाम में पहुंचा? मार्गदर्शन मिलता था, मतलब हमेशा मोटिवेट किया जाता था। कभी कभी मतलब कोई बच्चा डिप्रेस नहीं रह सकता है गोल में अगर है तो। और हर एक स्टेप पे उसको मोटिवेट किया जाता है कि हर एक कैसे पढ़ना है, कैसे एग्ज़ाम देना है, नीट के टेस्ट मतलब गोल के टेस्ट को कैसे देना है, नीट के पेपर को कैसे देना है, हर एक स्टेप पे बताया जाता था कैसे क्या करना है। जी, आप इनके अंकल हैं, आपको कैसा लग रहा है घर की बिटिया आज नीट की प्रवेश परीक्षा को पहले अटेम्प्ट में ही पास कर गई है? बहुत वो भी अच्छा इतना अच्छा बहुत रैंक अच्छा लाई लग रहा है। परिवार के लिए तो गर्व की बात है। और खासकर मैं गोल के सारे स्टाफ को मतलब बधाई दे रहा हूँ कि इस गोल ने हमारे 2 बच्चे को डॉक्टर बना दिया और तीसरा लाइन में लगा हुआ है। अच्छा, तीसरी लाइन में भी लगे हुए जी हाँ। हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि माँ बाप का जो भरोसा है। तीसरा भी जो है ना से गोले से है, पर वो भी पढ़ रही है, वर्षा है। गोल में ही पढ़ रही है वो भी। मतलब लगता है कि आपके बच्चों की प्रतिभा को गोल बहुत अच्छे तरीके से जानता है, उसको जी हाँ, जी निखारता हाँ, है। बिल्कुल समझते हैं। मतलब गोल निकालने, गोल जो है ना बच्चे को अच्छे से गाइडिंग करते हैं नीट के लिए। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई आपको। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मिथिलेश कुमार मिश्रा। आपका नाम? आनंद मिश्रा। रैंक क्या है? 933 930। जी। मार्क्स 680। मार्क 680। क्या लगता है ये जो आपका ये पहला अटेम्प्ट है या दूसरा? दूसरा। दूसरा अटेम्प्ट जी। है। लास्ट अटेम्प्ट जब नहीं हुआ था तो क्या महसूस हो रहा था उस समय कि मैं 1 साल और ट्राई करूं, अगर फिर भी सफलता हाथ नहीं लगेगी तो मेरा 1 साल वेस्ट हो जाए? क्या ऐसे ख्याल आपके दिमाग में आ रहे थे? हाँ, आ रहा था। लास्ट तक फाइट किए थे, ऑल इंडिया से मॉपअप तक गए थे। 607 नंबर था, 16,884 रैंक भी था। सर लोग भी बोलते थे कि लास्ट तक हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर आए, आनंद सर से बात किए तो बोले अच्छा हुआ नहीं हुआ, अगली बार और अच्छे से होगा, टॉप के कॉलेज में जाना है 15% AIQ से। जी जी। तो अब उनके बात को फॉलो करते गए। विपिन सर भी आके मोटिवेट करते थे जब समय होता था, या जब उनको खुद पता चल जाता है कि कब बच्चा डिप्रेस हो रहा है, तो उसी समय आते थे। नीट के 20 दिन पहले ऑडियो क्लिप भी भेज के बताते रहते थे गोल विलेज में कि अब ऐसे करना है, हर एक स्टेप पे ऐसे OMR भरना है, सब बारीकी से सब कुछ बताया अच्छा, गया। आप गोल विलेज में रहते थे? जी जी जी। क्या माहौल है वहाँ का? क्योंकि अभी जहाँ तक हमें पता है कि वहाँ पे एक एक चीज़ का आप लोग को रूटीन बना के दिया गया था, क्या पढ़ना है, कब खाना है, कब सोना है, कब क्या करना है। तो ऐसे में उस रूटीन को आप जिस तरीके से फॉलो कर रहे थे, क्या लग रहा था उससे आपको कुछ ही दिनों में फ़ायदा नज़र आ रहा था कि हाँ आप हाँ आगे कर सकते हो? हाँ, तुरंत फ़ायदा नज़र आने लगा। सर का एक बात फॉलो करते थे कि इस तरह से जाना है, किस तरह से रिकॉल डायरी बनाना है, सब कुछ उसी तरह से फॉलो करते गए। हमारा ग्रुप डिस्कशन भी होता था, वो भी बहुत अच्छा ग्रुप था, उसके थ्रू भी बहुत सीखने के लिए मिला। आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब तो बेटा डॉक्टर बन जी, जाएगा बहुत आपका। गर्व महसूस कर रहा हूँ। वैसे मेरा यंगर भी डॉक्टर है, और जब बच्चा 10th की एग्ज़ाम दे रहा था तभी से हम लोग चिंतित थे कि इसको कहाँ भेजा जाए। तो चर्चा हुई कि दिल्ली भेजा जाए, कहाँ भेजा जाए। तो यंगर लोग बताए एक बैंक में है, स्केल 4 में मैनेजर हैं स्टेट बैंक में, गोरखपुर में। जी। तो वो बोले कि जो भैया ऐसा है कि अगर IAS IPS की तैयारी करना है तो दिल्ली भेज दीजिए, नहीं तो ये इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए यही पटना ही मोर देन एनफ है। तो हम आँख मूंद के जो है सर के अधीन दे दिए कि अब इसको देखिए। तो अगले बार हल्का गलती कुछ OMR मिस्टेक कर दिया था, नहीं तो अगले बार ही हो जाता। इस बार बहुत अच्छा आया, उभर के आया है, और सारा क्रेडिट गोल को ही जाता है। सर बीच बीच में जाते रहते थे, ये फ़ोन से कहता था कि सर आए थे। हम बोले सर की एक एक बात को एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि सर को कम से कम 30 साल का एक्सपीरियंस है, और उसके सारे एक्सपीरियंस को मार्क्स में कन्वर्ट करो, मेरिट को, नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना है। तो ये फॉलो किया, ये करता था फॉलो, और हर एक चीज़ को कहता था कि सर आए थे, ऐसे किए ऐसे किए। और वहाँ गोल विलेज में भी बहुत कोऑपरेशन है, खास करके कोरोना काल में जो सर लोगों ने व्यवस्था की थी वो बहुत काबिल तारीफ व्यवस्था है। कि जब लोगों को घर से निकलने तक नहीं दिया जाता था, उस समय में इन्होंने बच्चे को के साथ रहा, और बच्चे को सारा सुविधा जो है, बहुत खाना पीना, एक एक चीज़ का मॉनिटरिंग, पानी ऐसा है, ये है वो है, लाइट नहीं है कहीं, ये
लाइब्रेरी में कोई दिक्कत है तो क्विक एक्शन होता था। जैसे मेरे बच्चे के रूम में पंखा आवाज़ करता था, हम देवू सर को बोले सर सौरभ सर को तुरंत जाकर के इन लोग 2-4 मिनट में पंखा को रिप्लेस कराए। जी जी। तो ये देख करके लगता था कि नहीं, दे आर वेरी एक्टिव। आपका नाम? मेरा नाम प्रज्ञान समैयार है। मेरे मार्क्स 695 है नीट में मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक 252 एंड कैटेगरी रैंक ऑल इंडिया में 15 रैंक आया मेरा। नाइस। आपका? मेरा नाम सत्यम कुमार है और मेरा मार्क्स है नीट यूजी 2021 में 690 मार्क्स, और इसमें रैंक मेरे आए थे 499 ऑल इंडिया रैंक, और कैटेगरी रैंक आए थे 43 EWS रैंक। कहाँ से मिलता है इतना जज्बा आप लोगों को कि आप बच्चे अभी 12th पास करके आए हैं और इतनी बड़ी परीक्षा में बैठकर आपका ये पहला अटेम्प्ट है? हाँ, शायद? मेरा ये पहला अटेम्प्ट आपका? हाँ मैम, मेरा भी पहला। मतलब कहाँ से मिलती है? मतलब मैं मानती हूँ कि बिहार में बहुत प्रतिभा है और उस प्रतिभा को इतने अच्छे तरीके से तराशा जा रहा है कि पहले अटेम्प्ट में बच्चे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं। जब हमने गोल में एडमिशन लिया था 11th का पहले दिन से एक विश्वास था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो होना ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अगर हम डेली मेहनत करें, कंसिस्टेंट तरीके से मेहनत करेंगे तो होना ही है। और एक चीज़ मैं करता था कि मार्क्स के पीछे नहीं भागता था, कि शॉर्टकट मैं किसी चीज़ का नहीं लेता। जैसे कि फिजिक्स में बहुत लोग फार्मूला याद करके चल जाते हैं, मैंने किसी चीज़ का आज तक फार्मूला नहीं याद किया, यहाँ तक कि मैं एग्जाम में ही डिराइव करता था उस चीज़ को। तो हमेशा सीखने पे जोर रहा, ज़्यादा मार्क्स से ज़्यादा सीखने पे जोर रहा। और मेरे फादर मतलब कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में, तो मेरी दादी का सपना था, वो तो अब इस दुनिया में है नहीं, लेकिन वो उन्होंने बोला कि आज तुमने उनका सपना पूरा किया। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत इमोशनल सपोर्ट मिलता है मेरे घर से, जबकि सर से और सभी टीचर से यहाँ पे। जब मेरे पापा को अभी याद है कार्डियो का प्रॉब्लम हुआ था, तो एडमिट थे पापा, नीट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक था उस समय सर ने मुझसे बात किया कि कोई भी दिक्कत है, और सर ने कोऑर्डिनेट भी करा दिया, वहाँ के डॉक्टर से मेरा कोऑर्डिनेशन भी करा दिया। जबकि हमें दिक्कत हो रही थी, आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल में जानती हैं क्या हाल होता है, तो हमें दिक्कत हो रहा है, सर ने हमारा कोऑर्डिनेट कराया, फिर जल्दी हुआ। और हमें घर से बहुत सपोर्ट मिला, जबकि घर में सभी को कोरोना हुआ था, मतलब पूरी फैमिली को कोरोना हुआ था। तब भी एक रूम मेरा, वो उस रूम को कोई नहीं छुएगा, मतलब कि कोई काम नहीं घर का करना है आपको, मतलब कि ग्लास भी आपको नहीं रखना है, मतलब सारा काम मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे पीछे लगे रहते थे कि बस पढ़ना है बेटा तुमको, बस और कोई काम का चिंता मत करो, बस पढ़ो। आपके भी घर का यही माहौल था? हाँ मैम, घर में तो मेरे फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा हैं, तो एक रूम में मेरे लिए अलग छोड़ दिया गया था, जिसमें पूरा बस मेरा बुक सब रहता था और टेस्ट उस्ट का रिगार्डिंग जो भी। ये मेरा डॉक्टर बनने का सबसे पहले सपना, हम 10th क्लास में जहाँ ट्यूशन जाते थे ना, उसके टीचर वही बताते थे कि वो 2-3 अटेम्प्ट लिए लेकिन उनका नहीं निकल पाया था। तो उनसे जब कल बात किए थे हम, तो वो पूरा इमोशनल हो गए, जैसे लगा कि आंख से आंसू आ गया था। और ही फिर वहाँ से आया था, और फिर 10th क्लास मैंने DAV मोकामा से पास किया था, उसमें मुझे 90% आए, जिससे पता चलता है कि हम भी एक एवरेज स्टूडेंट थे। लेकिन हाँ, गोल में आए, उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टेस्ट देते गए और कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होते गया। अगर जैसे आपको एक अच्छा रैंक लाना है, तो उसके लिए आपको लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसके लिए गोल का मॉड्यूल इनफ है, जो कि NCERT बेस है, यही सब है जी। तो ये थे गोल इंस्टीट्यूट के वो प्रतिभाशाली बच्चे जिन्होंने नीट प्रवेश परीक्षा को क्वालिफाई किया है, अच्छे रैंक्स लाए हैं ऑल ओवर इंडिया में। और ऐसे में जहां मेहनत बच्चों ने जी तोड़ किया, वहीं उनके पेरेंट्स का, इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। हर दिन एक सही मार्गदर्शन दिखाना बच्चों को, बच्चों की हिम्मत बनना, ये बहुत बड़ी बात है। और सभी बच्चों का यही कहना है कि जब भी हमारी हिम्मत टूटी थी, तो चाहे वो इंस्टीट्यूट के कोई भी प्रोफेसर हो, पूरा का पूरा टीम वर्क करके उन्होंने हमारी हिम्मत जुटाई थी, और आज हम इस मुकाम पर उनकी वजह से पहुंचे हैं, अपने पेरेंट्स की वजह से पहुंचे हैं, उनके आशीर्वादों की वजह से पहुंचे हैं। फिलहाल बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।